नमस्कार, स्वागत है मंगलवार की सुबह पावर ब्रेकफास्ट में। आइए देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत हैं। शुरुआत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। ट्रिपल डिजिट लॉसेस के साथ गिफ्ट निफ्टी ने की है शुरुआत। 24,900 के नीचे खिसक गया है। ऑलमोस्ट 120 अंकों की गिरावट वहां से आती हुई दिखाई दे रही है। सुस्त ट्रेडिंग हमें डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है, जो कि इस समय फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। और नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो तकरीबन 9-10 पॉइंट्स की कमजोरी वहां दिख रही है। एशियन स्पेस है वो ज्यादा प्रेशर में दिख रहा है। जापानीज मार्केट निके 270 अंकों की कमजोरी वहां से आती हुई दिख रही है। और स्पेस में जितने मार्केट्स खुले आधे से 1% नीचे है। याद रखिए, आज चीन के बाजार भी एक हफ्ते की छुट्टी के बाद लौट रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में अगर बात की जाए तो चिंता का सबब कच्चा तेल बना हुआ है, जो कि बीते सत्र $81 के पार निकला। सोने चांदी में हालांकि देखा जाए तो दायरेबंद ट्रेड है। चांदी और मेटल्स में थोड़ा सा प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और किन कारणों से ये प्रेशर बन रहा है, ये समझ लेते हैं। दीपांशु के पास है पूरी डिटेल। दीप, अब तो ये जो वॉर है चल तो रहा था 1 साल से, लेकिन अब चिंताएं ज्यादा बढ़ रही हैं। क्या फ्रेश डेवलपमेंट है और कैसा इम्पैक्ट हुआ है? तो टेंशन तो लगातार बनी हुई है और उसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं। कल हमारे बाजार ऑलरेडी पहले गिर चुके थे और फिर ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छी खासी गिरावट आती हुई दिखी है। और आज सुबह भी संकेत तो कुछ अच्छे दिन दिख रहे हैं। डेज लो पर गिफ्ट निफ्टी 125 अंक नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। ज्यादातर एशिया के बाजारों में गिरावट है। चीन के बाजार अभी अभी आपको खुलते हुए दिखेंगे, थोड़ी देर में रेट्स रिफ्लेक्ट होंगे। एक हफ्ते के बाद खुल रहे हैं तो देखते हैं यहाँ पर कैसा एक्शन आपको बनते हुए दिखेगा। और फिर थोड़ी देर में चीन की सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो खैर वो अपनी तरफ है। बट हाँ, कल शाम हमने अमेरिकी बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखी। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो 200 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स। उसके सामने कल डाउ 400 अंक फिसला है। 1% की गिरावट थी अक्रॉस अमेरिकी बाजार में। 42,000 के नीचे आपको डाउ बंद होते हुए दिखा है। और आईटी में भी अच्छी खासी गिरावट थी। इनफैक्ट 1.25% नीचे था आपका नास्डैक। और दिग्गज आईटी शेयर्स में आपने वीकनेस आती हुई देखी है। एप्पल, अल्फाबेट, अमेजॉन, इन सब में 2 से 3% की गिरावट थी। चौतरफा बिकवाली का दबाव था एक तरह से कल अमेरिकी बाजारों में। बढ़ती बॉन्ड यील्ड का असर आपको जरूर दिख रहा है। हमने बताया था जॉब्स डेटा आने के बाद बॉन्ड यील्ड बढ़ते हुए दिखी थी। अब 4% के पार आपको 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड दिख रही है। अगस्त के बाद पहली बार यहां पर आपको 4% के ऊपर का लेवल आते हुए दिख रहा है। मिडिल ईस्ट तनाव जो बढ़ रहा है उसकी वजह से भी बाजार में चिंता का माहौल बना हुआ है। तो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से आपने वीकनेस देखी है। यूरोप रिलेटिवली बेटर था, थोड़ी मिलीजुली क्लोजिंग गई, छोटे दायरे का ही कारोबार था। बट ऑफ कोर्स कमोडिटी बाजार में बड़ा एक्शन आपको होते हुए दिख रहा है। कच्चा तेल जैसे आप बता रही थी 6 हफ्ते की ऊंचाई पर है। 80-81 डॉलर पर आपको ब्रेंट इस समय दिख रहा है। वहां पर टेंशन की वजह से ये बड़ा एक्शन बन रहा है। अभी थोड़े दिन पहले 69-68 डॉलर तक फिसल चुका था। वहां से आप देखें तो एक बहुत बड़ी रैली बहुत ही छोटे टाइम में आपको आती हुई दिखी है। सोने चांदी में सुस्त कारोबार था। मेटल्स में दूसरे दिन सुस्त एक्शन था। डॉलर इंडेक्स पर रखिएगा नजर। 2 महीने की ऊंचाई पर 102 पर इस समय कायम है। बट सबकी नजर मिडिल ईस्ट के तनाव और कच्चे तेल पर बनी हुई है, जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं बाजार इस समय ट्रैक कर रहा है। ये महत्वपूर्ण फैक्टर्स है जिनका पूरी तरह से इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन आइए समझ